एक दिन पहले झांसी पहुंची सनातन हिंदू एकता पदयात्रा मंगलवार को आगे बढ़ी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर यात्रा के दौरान ही किसी ने मोबाइल फेंक दिया। इस पर धीरेन्द्र ने कहा कि हिंदू सड़क पर हैं, लेकिन किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहे हैं। ऐसी हिंदू यात्राएं देश को गृह युद्ध में जाने से रोकेंगी। दरअसल सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जहां से भी निकल रही है, लोग अपना घर कारोबार छोड़कर सड़क पर उतर आते हैं। लोगों ने घरों में ताले जड़ दिए हैं और खुद को सनातन के हवाले कर दिया है। छठवें दिन की यात्रा मौरानीपुर से शुरू हुई और करीब 17 किलोमीटर की दूरी तय कर घुघसी में रुकी। इस यात्रा में पूज्य संतों की उपस्थिति के साथ साथ विभिन्न दलों से जुड़े लोग शामिल होकर महाराज का आशीर्वाद लिए। मंगलवार को गौरीलाल कुंज श्री धाम वृंदावन के महंत किशोरदास जी महाराज सिंधी समाज के संतलाल साई ग्राम बंगरा में यात्रा में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक छठवें दिन की यात्रा रोज की तरह ध्वजारोहण और हनुमान चालीसा के साथ शुरू हुई। मौरानीपुर से शुरू हुई यह यात्रा घुघसी विराम पर पहुंची। रास्ते में महिलाएं कलश लेकर चंदन रोली और आरती उतारकर महाराज का स्वागत करती रहीं। लोगों में ऐसा जुनून है कि वे महाराज की एक झलक पाने के लिए अपना घर और प्रतिष्ठान ताले के हवाले कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चल रही बागेश्वर महाराज की पैदल यात्रा में विशाल जनसमूह शामिल हो रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे जात पात जैसी सामाजिक बुराई से बाहर निकले। हम सब की सिर्फ एक ही जाति है और वह हिंदू है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम तेजगढ़ निवासी डेन प्रसाद बंसल ने बताया कि वह अपनी दिव्यांग पत्नी कुसुमबाई के साथ नंगे पैर इस यात्रा में चल रहे हैं। पत्नी को 2 साल पहले लकवा लग गया था। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से अब काफी सुधार है। जहां बोलने की भी स्थिति नहीं थी, वहां बोलने के साथ साथ खाना पीना भी करते बन जाता है। डेरा ने बताया कि महाराज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया कि स्ट्रेचर साइकिल से अपनी पत्नी को लेकर ना जाएं, यात्रा से लौट जाएं, लेकिन उसके हौसले के आगे महाराज हार गए। महाराज ने यह भी कहा कि बस में बैठकर यात्रा में शामिल हो, लेकिन उसने जिद की कि वह अपनी पत्नी को साइकिल में बैठाकर धक्का देते हुए ले जाएगा। महाराज के दर्शन और उनके संकल्प के लिए वह यात्रा में चल रहा है। महाराज के इस कार्य को देखकर लोग बेहद गौरवान्वित हो रहे हैं, क्योंकि महाराज सड़क पर ही बैठकर बिछड़ों के साथ मिल बांट कर भोजन कर रहे हैं। रानीपुर के रामकुमार हरिवार ने जब महाराज के साथ भोजन किया तो उसके आंसू छलकने लगे। उसने कहा कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि महाराज उसे ऐसा स्नेह देंगे। रानीपुर के ही चतुर्भुज कुशवाहा के साथ भी महाराज ने भोजन किया। बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों को घर में रामायण, गीता और शस्त्र की शिक्षा देने का आह्वान किया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जब मौरानीपुर और बंगरा में मध्य में थी, तभी एक युवक अपने शरीर की परवाह किए बिना घुसकर महाराज के पास पहुंच गया। आकाश श्रीवास्तव नाम के युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया, लेकिन उसकी शर्ट तार तार हो गई। जब महाराज ने उसे देखा तो बड़े स्नेह से उसे बुलाया और गर्म लोई देकर उसे सम्मानित किया। आकाश की जिद थी कि वह चाहे जैसे पहुंचे, महाराज के चरणों तक पहुंचना है। बालाजी ने उसकी इस इच्छा शक्ति को पूरा कर दिया। भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह और मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला सहित अन्य साथियों ने पैदल यात्रा में शामिल हुए हजारों लोगों के साथ स्थानीय लोगों को भी मनमोहक गीत सुनाए। लोग देर रात तक भजन संध्या और मिमिक्री का आनंद लेते रहे। महाराज ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि हम सबका लक्ष्य भेदभाव मिटाना है। यदि आज सभी लोग खड़े नहीं हुए तो कल कोई जागने वाला नहीं आएगा। इसके अलावा मंगलवार को यात्रा के दौरान भारत के प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट विजय ईश्वरलाल पवार उर्फ वीआईपी ने भी महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने यात्रा में चल रहे पदयात्रियों उपस्थित जनसमूह को अपने अनूठे अंदाज में हिंदू एकता का संदेश देकर मनोरंजन भी किया। उत्तर प्रदेश की सीमा में महाराज की पैदल यात्रा पहुंचते ही यूपी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। सैकड़ों पुलिसकर्मी न केवल यात्रा मार्ग की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि महाराज के काफिले पर भी सुरक्षा बनाए हुए हैं। डिप्टी एसपी लक्ष्मीकांत गौतम के मार्गदर्शन में कई निरीक्षक और उप निरीक्षक महाराज के घेरे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ चलने से यात्रा शांतिपूर्वक आगे बढ़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।